Assalamualaikum everyone, welcome back to another video. And today we will be talking about focus on what matters. The first thing that we will discuss is that prioritization. किसी भी चीज़ पे जब आप काम करते हैं you have to first prioritize कि इसी चीज़ पे आपको काम लेके आगे बढ़ना है. And about the discipline and habit forming, it is important for us to prioritize ourselves to one singular thing. हम लोग करते क्या हैं, हम लोग कभी भी किसी चीज़ पे अपना ध्यान नहीं लगाते. Sometimes what we all do is that जब हम लोग खेल रहे होते हैं तब हम लोग काम के बारे में सोच रहे होते हैं, और जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तब हम लोग खेल के बारे में सोच रहे होते हैं. You don't know where your mind is, and that is the problem in today's work. मेरे साथ भी यही सेम टू सेम मसला है. मैं जब अपने जॉब कर रहा होता था, मैं जब कोई भी काम कर रहा होता था, मेरा ध्यान नहीं होता था. अब जब मैं अपना पढ़ाई कर रहा होता हूँ, आई एम समवेयर एल्स, मैं अपने कहीं और होता हूँ कि मैं अपनी वीडियोस को कैसे अच्छे तरीके से बनाऊँगा. एंड व्हेन आई कम होम मुझे टेंशन होती है कि अब मैं अपना नेक्स्ट असाइनमेंट कैसे करूँगा. मैं परेशान हो रहा हूँ, एंड आई एम नॉट वर्किंग ऑन इट, एंड व्हाट आई एम रियली डूइंग इज़ आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम. और जो मैं काम करता हूँ वो ख़राब हो जाता है. कई और सोच रहा होता हूँ ना, ये इशू है. दिमाग खाली नहीं है मेरा जब मैं अपना काम कर रहा हूँ. अगर इंसान का दिमाग खाली हो ना, वो फोकस कर रहा हो अपने काम में, तब वो फोकस्ड होके उस काम को करके निकलता है. और वो जो काम करता है ना, उसमें क्वालिटी ज़्यादा होती है और क्वांटिटी कम होती है. वी आर मिसिंग आउट द अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. क्वांटिटी ओवर क्वालिटी कोई भी बंदा चलेगा ना, उस बंदे को कहीं पर भी कोई चीज़ नहीं मिलने वाली. यू नीड क्वालिटी. एवरीवन डिमांड्स क्वालिटी. मैं खुद डिमांड करता हूँ मुझे क्वालिटी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल ये कपड़ा, ये सऊदी अरब का कपड़ा है. वट डज इट हैज़? इट हैज़ क्वालिटी. वही आपके काम में आपको चाहिए होगा. मैं अगर 4 या 5 टास्क को एक साथ लेकर चलूँगा, मैं घबरा के चीज़ों को इधर उधर कर दूँगा. एंड दैट विल बी द प्रॉब्लम फॉर मी कि मैं फोकस्ड नहीं रहूँगा अपने एक काम पर. या तो एक टास्क लेकर चलो, या तो 2 टास्क लेकर चलो, या अगर नहीं होता 2 टास्क लेके तो एक टास्क लेकर चलो, उसको मुकम्मल करो एंड देन मूव फॉरवर्ड. दैट इज़ व्हाट यू ऑल हैव टू डू. नेवर एवर सैक्रिफाइस योर प्रायोरिटाइजिंग. मतलब कभी कोई बंदा होता है, आई लुक दैट फॉर अ सेकेंड, आई लुक दैट आफ्टर अ सेकेंड और आफ्टर फ्यू मिनट्स. गलत है. आपका दिमाग चल रहा है, आपको करना है, तो आप घुस जाओ अंदर, क्योंकि वो आप करके निकलते हो. यू आर फोकस्ड ऑन इट. अगर आपको कोई और डिस्ट्रैक्शन कुछ भी मिले ना, यू जस्ट से कि भाई नहीं, मेरा काम है, आई जस्ट फिनिश इट एंड देन आई विल मूव. ये करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. एंड दैट इज़ व्हाट आई ऑलवेज डू. मैं अपना काम करके निकलता हूँ और मेरा काम कम वक्त में भी हो जाता है. अब बात करते हैं सेकेंड थिंग, टाइम मैनेजमेंट. अपने टाइम को बहुत बहुत मैनेज करके चला करें. वी ऑलवेज थिंक अबाउट कि भाई रात को कर लूँगा, सुबह कर लूँगा, शाम को कर लूँगा, एंड देन व्हाट इट ऑल हैपन्स कि कल आ जाता है एंड यू हैव अ डेडलाइन बहुत करीब होती है एंड यू हैवंट डन एनीथिंग येट. और फिर बाद में यू जस्ट सक एट इट. और इसमें यही इशू होता है कि जो चीज़ आपको आसानी से करनी होती है वो आप बहुत ही तड़पा के जो है ना कर लेते हो, और फिर बाद में आप खुद परेशान हो रहे होते हो कि मैंने क्या कर दिया. ये गलत चीज़ है. व्हाट यू रियली हैव टू डू इज़ टू आपको टाइम मैनेज करके चलना है. मैं इतने से इतने वक्त किसी बंदे को टाइम नहीं दूंगा. आई नॉट यूज़ माई फ़ोन एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है. इट सक्स योर टाइम. ये बात याद रखिए. जब आप कोई चीज़ देख नहीं रहे, वॉचिंग मीम्स, वॉचिंग रील्स, इन सब से यही चीज़ होगी कि आप अपना टाइम मैनेज बिल्कुल नहीं करके चलते. You are literally lacking time management, and you have to focus on the things that you are working on. क्योंकि अगर उस पर फोकस नहीं करोगे वो ख़राब कर देगी तुम्हारी चीज़. और अपने ऊपर एक वक्त बनाओ, 30 मिनट्स मैं फुल फोकस्ड होकर काम करूँगा. आई टेक 10 मिनट्स ब्रेक, और 10 मिनट्स ब्रेक अपना फ़ोन या कोई और चीज़ ऐसी डिस्ट्रैक्शन ना इस्तेमाल करें जिस पर आपका जो टाइम है स्पेस लेने का वो और बढ़ जाए. मैं क्वालिटी में कभी कभी काम कर रहा होता हूँ विदिन 30 मिनट्स, और वो फिर बाद में और बढ़ जाता है. तकरीबन 10 मिनट की ब्रेक ली, वो हो जाती है 40 मिनट की ब्रेक. दैट इज़ द प्रॉब्लम.
So focus on to the things that टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और जो टाइम आपको दिया हुआ होता है उस चीज़ पे आपको फोकस करना ज़रूरी है। अब जॉब में ये होता है कि आपको 9 to 5 जो आपका काम होता है, इसमें आप फुली फोकस होकर काम करते हो। यू कांट गो आउटसाइड, लाइक आपको एक तरीके से रखा हुआ होता है ना एक सिस्टम में कि आपको इसी जगह रहना है फ्रॉम 9 to 5 और आपको काम करके निकलना है। वही चीज़ हम लोग क्यों नहीं अपनाते अपने ज़िंदगी में कि भाई ये चीज़ है, मुझे इस मखसूस टाइम पर सारा काम कंप्लीट करना है और फिर बाद में दूसरा भी काम मुकम्मल करना है। ये क्यों नहीं सोचते हम लोग? दैट इज़ द प्रॉब्लम। हम लोग अपने टाइम मैनेजमेंट को बहुत लैक करते हैं। यार दोस्त आ गया, चलो ठीक है वहाँ मिलने चले जाओ। यार ढाबा आ गया, चलो यार वहाँ चलते हैं। यार बच्ची कॉल कर रही है, ज़रा मैं वहाँ ज़रा चले आता हूँ। दैट इज़ द थिंग। बहुत ज़्यादा मसले होते हैं। यार मुझे कुछ और काम याद आ गया, मुझे वो काम मुकम्मल करना है। सो इससे आपका जो फोकस होगा वो एनर्जी सारी की सारी ले लेगा। जिस टाइम मैनेज में आपको काम मुकम्मल करना है वो काम और डेडलाइन तक चला जाएगा और फिर बाद में आप खुद परेशान हो रहे हो। जस्ट बी कंफर्टेबल सेइंग नो। यार आई नो इट्स हार्ड टू से समवन नो, क्योंकि वो ये समझता है कि वो बुरा ना मान जाए, एंड वी ऑलवेज टेंड टू फील लाइक कि यार कोई बुरा ना फील करे हम लोग अगर नहीं करें। व्हेन आई वाज वर्किंग इन अ जॉब, it was the first time when I had the courage of talking to my boss कि मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। And all of the people were just looking at me कि अच्छा why? मैंने उनको reason बताया, and they looked at it and they said okay, we'll extend some time if it is convenient to you. I was like yes it would be, मगर आपको टाइम देना ज़रूरी है, वैसे वरना फिर नहीं हो सकता। He also argued in some of the points, मगर मैं बोला still होगा, वरना आप देख लें। So that was the thing where I had the courage to say no to his face. And आपको कहीं ना कहीं अपने balls रखने पड़ते हैं यार। You need to have some heavy balls. आपको अपने भारी करने पड़ते हैं। You have to tell someone कि भाई मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ। Saying no is not a bad thing. ये आपके काम को खुद प्रायोरिटाइज करना बताएगा। अगर आप किसी बंदे को बोल देंगे यार मैं अभी अपना काम कर रहा हूँ, सो प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब ना करो। कोई बंदा आए यार ये वाला प्रोजेक्ट देख लो, उनसे बोलो नहीं मैं ये काम मुकम्मल करूँगा फिर आप आइए। बी कंफर्टेबल सेइंग नो। फोर्थ, अपने पर्सनल वेल-बीइंग पर काम करें। यू नीड अ पर्सनल वेल-बीइंग। अगर आपका दिमाग सुकून में होगा ना तो आप किसी चीज़ को एफिशिएंटली काम करने में 60% ज़्यादा काम करेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हसल करके आया हूँ, ठीक है, मैं भाग कर आया हूँ और आई जस्ट केम फ्रॉम वर्कआउट, फिर मुझे जो है ना फ़ौरन से मेरे सर पे काम लाद दिया। आई मेक अ मिस्टेक। सेम एज गोज़ फॉर द ट्रेडिंग। मैं सुबह उठता हूँ और फ़ौरन से मैं ट्रेडिंग करना शुरू कर दूँगा। मेरे सर में मैं क्या करता हूँ, मैं ट्रेडिंग ख़राब कर देता हूँ। दैट्स द इशू। ट्रेडिंग इज़ अ लिटरली the most fucked up game that you have to play. I guess that is also in every business that we all do. तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपके फोकस्ड होने के परसेंटेज को और बढ़ाता है, एंड यू लुक एट टू द थिंग्स टू अनदर लेवल एंड यू मूव इट टू इट। यही आपको काम करना है। अपना ख्याल रखें, अपने आप को एक तरीके से बाउंड करें किसी चीज़ से। ईटिंग हेल्दी डाइट, डू सम वर्कआउट, एंड वो चीज़ काम करें जो आपके लिए मेंटली सही हो और फिज़िकली भी सही हो, ताकि जब आप काम करेंगे आपका काम करने का परसेंटेज थोड़ा और बढ़ जाएगा, फ्रॉम 60 to 100% और 110%। दैट इज़ व्हाट यू रियली हैव टू डू। एंड लास्टली, फिफ्थ वाली चीज़, रिफ्लेक्ट एंड रिव्यू। देखिए अपने आप को कि आप अपने काम में कितना ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ। The first time when I was started doing YouTubing and trading, trading में तो मुझे सबसे पहले I was like यार 5 या 10 मिनट में काम करूँगा and then खलास I will just move on. Trading में अब मैं 2 से 3 घंटे पे मूव हो गया हूँ। वीडियो एडिटिंग पे पहले मैं सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा लगाता था, अब मैं तकरीबन 2 दिन भी लगा दूँ ना, I have no issues working on it, क्योंकि मैंने अपना फोकस बढ़ा लिया है। मैं काम जो करता हूँ वो घुसता हूँ और मैं काम मुकम्मल करके ख़त्म करता हूँ। मेरे अंदर ये है आदत, जब मैं किसी काम में घुस जाता हूँ मैं उसको काम मुकम्मल करके निकलता हूँ। एंड व्हाट यू रियली हैव टू डू इज़ टू
एनालाइज द थिंग्स कि भाई मैं कितना काम कर रहा हूँ, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्योंकि कभी कभी यू ड्रेन योर एनर्जी मोर. यू कैन हैव सम फन, यू हैव टू लुक एट टू द थिंग्स कि आपको एफिशिएंसी और बढ़ रहा है या कम हो रहा है, और इन सब चीज़ को नोट करके फिर बाद में आप एनालाइज करते हो, हाँ यार मैं काफ़ी महीनों बाद मैं अपने आप को देख रहा हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग अब मेरी लेवल की हो गई है. आई एम promoting quality over quantity. That is what you really have to do. And I guess कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. Make sure कि आपकी ये वर्कआउट, बिजनेस या into another every life being, in any life, आप किसी भी चीज़ को, इन सब चीज़ों को ये फिट करें एंड फोकस करें जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. हमारा सबसे ज़्यादा यही मसला है कि हम लोग दुनिया से बाहर चले जाते हैं. वी आर नॉट बाउंड टू द थिंग्स. और ये दिमाग की स्पेशलिटी है कि वो हम लोगों को कभी एक चीज़ पे रखता नहीं. अच्छी बात है मगर नुकसानदेह भी बात है. वी हैव टू फोकस ऑन थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट टू अस और उसी चीज़ को लेकर आगे चलें. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो. मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ डोंट forget to share this video. Allah Hafiz.